टाइम्स नाउ और भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम नेट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। को लेकर विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, साथ ही प्राइम नेट 4 में आपको दिखाएंगे यूपी के औरैया में सरेआम दबंगई की तस्वीर। प्राइम नेट 4 में आगे आपको बताएंगे पुतिन ने जेलेंस्की के सामने युद्ध रोकने के लिए क्या शर्त रखी है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं प्राइम नेट 4 की। पाकिस्तान के साथ कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद राजनाथ ने कहा है कि महज 4 दिन में पाकिस्तान ने देख लिया भारत की पहुंच पाकिस्तान के सेना हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक है और आतंक पर लगाम नहीं लगाई तो पाकिस्तान फिर इसकी सजा भुगतेगा। तो भारत पाकिस्तान टकराव पर राजनाथ सिंह ने दो टूक कह दिया है कि अभी तो युद्ध विराम है, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं माना तो फिर इसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इस बार हमारे जवानों ने दिखा दिया कि रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहां तक भारत की पहुंच है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस 4 दिन के छोटे से संघर्ष में भारत की घातक मिसाइल ब्रह्मोस ने निर्णायक भूमिका निभाई। सूत्र बता रहे हैं कि जब 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान ने एक के बाद एक हमले किए तो भारत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए फैसला लिया। इसके बाद तड़के भारत ने एक के बाद एक पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया और इस दौरान भारत ने फिर खुलकर सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके लिए भारत ने अपनी घातक मिसाइल ब्रह्मोस का चयन किया। 400 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली ब्रह्मोस पाकिस्तान पर कहर बनकर बरसी और उसके 1-2 नहीं बल्कि 9 एयरबेस को निशाना बनाया गया। खास बात यह रही कि ब्रह्मोस मिसाइल ने इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी एयरबेस नूर खान को नेस्तनाबूद किया, निशाना बनाया। इसके बाद ही पाकिस्तान समझ गया कि भारत को हथियारों के बल पर रोका नहीं जा सकता है। और ये 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। पाकिस्तान पर ब्रह्मोस का कहर देखने को मिला है और ब्रह्मोस का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने तब किया जब एक के बाद एक ड्रोन अटैक जो पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे थे, जिससे हवा में ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराने में सक्षम था। पाक के 9 एयरबेस भारत ने निशाना बनाया, लेकिन कब निशाना बनाया? जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ऐसे ब्रह्मोस ने कहर बरसाया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयर बेस जब निशाना बनाया गया तो उस पर जिस तरीके से धमाके हुए, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। पाकिस्तान के लोग ही उन तस्वीरों को डाल रहे थे, उन वीडियोस को डाल रहे थे और बता रहे थे कि एक बहुत जोरदार धमाका उन्हें देखने और सुनने को मिला है। ये 3 तस्वीर बता रही हैं ब्रह्मोस किस तरीके से कहर बनकर पाकिस्तान के ऊपर गिरा। ब्रह्मोस मिसाइल ने किस कदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इस पर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, सुनवाते हैं आपको। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी
तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। तो सीज फायर के बाद का पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। बार बार दुनिया का शुक्रिया करना बताता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ था और उसे डर था कि 2-4 दिन और युद्ध अगर चल गया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा। सुनिए जरा शहबाज शरीफ का बयान, उनके बॉडी लैंग्वेज को गौर से देखिएगा। सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और कतर के अलावा बरतानवी क़यादत, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी की काविशों में अपना भरपूर किरदार अदा किया। 10 मई को युद्ध विराम होने से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब देने के लिए भारतीय एयरफोर्स दुश्मन देश पर कहर बनकर बरसी। जी हां, इंडियन एयरफोर्स ने महज कुछ ही घंटों की जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद क्या हुआ वो दुनिया देख रहा था। युद्ध विराम होने से ठीक पहले घातक प्रहार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किया गया। कुछ घंटों में पाकिस्तान के 9 एयरबेस तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान के 2 रडार टारगेट पर थे। स्कार्दू और रहीम यार खान एयरबेस पर ब्रह्मोस से अटैक किया गया। सरगोधा नूर खान एयरबेस पर भी ब्रह्मोस से वार किया। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार 290 से 400 किलोमीटर की थी। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज है। इसकी स्पीड जमीन, हवा और समुद्र से इससे फायर किया जा सकता है। जी हां, ब्रह्मोस का सिद्धांत है फायर एंड फॉरगेट। दुश्मन के रडार की पकड़ में ब्रह्मोस मिसाइल नहीं आती है। डिफ्यूज किया गया। जी हां, भारतीय सेना ने मिसाइल को डिफ्यूज किया है। दरअसल पाकिस्तान ने जैसलमेर में यह मिसाइल दागी थी, जिसे हमारे सेना के जवानों ने डिफ्यूज किया है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया था। ड्रोन अटैक भी किया गया था, मिसाइल अटैक भी किया गया था, लेकिन एक भी ड्रोन जो है वो अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को मार गिराया और जो ये जैसलमेर में मिसाइल गिरी थी उसे आज हमारे जवानों ने डिफ्यूज किया है। ये कल सवेरे की 4:30 बजे की घटना है। जब मैं खुद घर से उठ के बाहर खड़ा था तो देखा कि ब्लास्ट हुए हैं 3। तो मैंने तुरंत मेरे फार्म पे यहाँ काश्तकार को भी फ़ोन किया, मैं ये ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं, देखो चेक करो अपने आसपास में। तो इन्होंने चेक किया तो बोला कि पड़ोस में हुए हैं। तो पड़ोस से भी पूछा तो बोला कि आपके फार्म में हुआ है। तो फिर हम तुरंत आगे थे, प्रशासन को अवगत करा दिया था। लेकिन ये टुकड़ा नहीं, ये जिंदा मिसाइल थी जो अभी आपके सामने डिस्क्लोज की है। बहुत बड़ी मिसाइल है। आर्मी वाले बोल रहे थे कि अगर ये बाहर फट जाती तो नजदीक आधा पौन किलोमीटर तक एरिया को ध्वस्त कर देती। उत्तर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को संसद के विशेष सत्र बुलाने के लिए अपील करते हुए एक खत लिखा है और मांग की है कि देश के लोगों और उनके प्रतिनिधियों को पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर की पूरी जानकारी दी जाए। फिर संसद में इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। सीज फायर अगर था तो किन कारणों से हुआ और अब गारंटीज क्या हैं, क्योंकि कल सीज फायर रात को वायलेशन किया है और लगातार बमबारी कर रहे हैं। तो अभी एयरफोर्स ने भी कहा है कि हम लोग अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। तो विश्वसनीयता बहुत कम है पाकिस्तान स्टेट की, पाकिस्तान की आर्मी की, और वहां पर ऐसे बहुत सारी ताकतें हैं जिन पर भरोसा करना मैं समझता हूँ नासमझी होगी। इसलिए भारत सरकार को एक सत्र बुलाना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। पूरा देश एकजुट है भाई। पहली बार हमने कहा आप जो मर्जी करें, हमारे विरोध हो सकते हैं आपसे वैचारिक, लेकिन देश के हित पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए जो भी निर्णायक कदम उठाने आप उठाइएगा, हम आपके साथ हैं। और आगे आपको बताएंगे बाबा बागेश्वर ने क्यों कहा कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। उससे पहले आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने क्या कुछ करार दिया है। साथ ही कहा है कि भारत को इस मौके पर सीधे पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए। और क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने, सुनाते हैं आप। पाकिस्तान बिगड़ेल औलाद है, ये सुधर नहीं सका था। कुत्ता की पूंछ में पुंगरिया कितनी भी देर तक डालो, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी निकलत। यही हाल पाकिस्तान का है। हमें भरोसा है पाकिस्तान के ऊपर
कि ये कितने भी समझौता कर ले, चाहे कोई भी समझौता हो, ये हर समझौता के बाद सीज फायर का उल्लंघन करेगा। देखो, यहाँ तो जब तक घर में घुसकर भारत के सेना के पास, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास इससे बेहतर उपाय और समय नहीं है। भारत की भूमि POK लेने का सबसे बढ़िया यही समय है, सही समय है। घर में घुस कर के केवल जो है मिसाइल दागने भर से काम नहीं चलना है। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के अंतर्गत लाना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और सुरक्षा कारणों की वजह से आज से मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में नारियल और प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी गई है। आज से भक्त सिर्फ फूल ही लेकर अंदर जा सकते हैं। शिरडी के साईं बाबा संस्थान को 2 मई 2025 को एक ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए महाराष्ट्र ने राज्य के बड़े मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया है। पाकिस्तान को लेकर एक तरफ जहां देश की सरहद पर तनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई सारे वाइटल जो लोकेशंस हैं और मंदिर जो बड़े बड़े हैं, उन सभी जगहों पर सुरक्षा का लेवल ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। एक स्टेप लेवल और बढ़ा दिया गया है और इसी के तहत मुंबई के सबसे बड़े सिद्धि विनायक मंदिर, जिसकी प्रतिष्ठा न सिर्फ भारत महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश विदेश में है, वहां पर आज से एक नया नियम लागू हो गया है। इस समय जो आप नोटिस बोर्ड देख रहे हैं, इसमें मराठी में लिखा हुआ है, उसके तहत ये है कि आज से मंदिर के अंदर बप्पा के पास, भगवान गणेश के पास चढ़ाए जाने वाले हार, नारियल और मिठाई पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। मराठी में ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसी वजह से यहाँ पर जितने भी भाविक आ रहे हैं या भक्त आ रहे हैं, उनके हाथों में अगर आप देखें तो ध्यान से केवल जो फूल है वही उनके हाथों में दिखाई दे रहा है। इससे पहले यहाँ पर प्रसाद के, मिठाइयों के और दूसरे जो दुकान हुआ करते थे वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से चूंकि यहाँ से पाबंदी लग गई है तो सिर्फ फूल माला ले जाने का ही परमिशन दिया जा रहा है। नारियल, मिठाई और दूसरी जो चीजें हैं, खासतौर पे जो मेटल के ऑर्नामेंट्स हैं, उनको ले जाने पर, हाल के ले जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। कुछ लोग हैं जो परिवार के साथ या खुद आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, अंदर नारियल या प्रसाद ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई आज से? तो अच्छा ही है ना, तो सिक्योरिटी के हिसाब से अपने लिए ही अच्छा है सर जी। हाँ, माहौल के हिसाब से अभी देखेंगे तो वो अच्छा ही, अपना ही सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं ना। सर, क्या कहना चाहेंगे, नारियल और प्रसाद जो आप लेकर जाते थे उस पर पाबंदी लगा दी गई आज से? सिक्योरिटी के हिसाब से वो बराबर है, सिक्योरिटी के हिसाब से बराबर है। देखिए, ये लोगों का कोऑपरेशन है, ये भक्तों का कोऑपरेशन है। और एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, आपको बता दें, सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ निर्देश दिया है, उधर से अगर गोली चलेगी तो इधर से करारा जवाब दिया जाएगा। जी हां, सीज फायर के लिए एयरबेस पर अटैक टर्निंग पॉइंट है। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देशित किया है सेना को कि अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अमित कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, सूत्रों के हवाले से जो ये खबर मिल रही है, इससे तो यही लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जी देखिए, ये इसको इस तरह से समझिए कि जो आतंकवाद की जो लड़ाई पूरी थी वो आतंकवाद को लेकर लड़ाई थी। और आज जो करीब 2 घंटे तक बैठक चली है प्रधानमंत्री आवास पे, हाई लेवल मीटिंग, उसमें भी जो तमाम चीजों को असेस किया गया है, लेकिन जो स्टैंड है सरकार का वो साफ है कि जो टेररिज्म को लेकर हम किसी तरीके से कोई हम कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद को लेकर है और हमने वैसे भी कहा है कि इस आतंकवादी हमला जब होता है तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, यानी कि देश के खिलाफ एक मानेंगे। और सबसे पहले बात कि उन्होंने कहा कि अगर उस तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हम सीज फायर को हमने माना, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से गोली चलाता है तो हम उसके बदले गोला दागेंगे। एक तरह से पूरी छूट दी गई है। साथ ही साथ ये कहा है कि जो वहां पर जिस भी तरीके की जो सिचुएशन होगी उसको हैंडल करेंगे, हम हमेशा तैयार रहेंगे। और सबसे बड़ी बात की फौज को कहा गया है कि अगर उधर से जवाब आएगा तो रिटेलिएशन के लिए हमारा जो जवाब होगा। और ये जेडी वेंस को भी कहा गया था कि जेडी वेंस को जब प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि ये चीजें क्लियर है कि हम
दुगने अंदाज में जवाब देंगे। हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस तरफ से कुछ भी कार्रवाई होती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उकसाने की कार्रवाई होती है, तो उसका जवाब देने के लिए, उसको प्रतिकार करने के लिए हम पूरी तरह से फ्री है। ये हमारा अधिकार है कि हम किसी भी हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उसका जवाब दे सके। तो हमारा स्टैंड कहीं से भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सरकार ने साफ कहा है कि हम इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है कि पाकिस्तान अगर सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन करेगा तो हम मजबूती से उसको जवाब देंगे। अमित, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पूरा इतिहास है उठाकर अगर देखा जाए, बार बार गिड़गिड़ाने लगता है, दूसरे देश के सामने जाकर कटोरा लेकर पहुंच जाता है और फिर कहता है कि भारत को जरा समझाइए। इस बार भी सीज फायर हो तो गया है, लेकिन देखिए कुछ ही घंटों बाद उधर से गोलीबारी फिर से हुई। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री को ऐसा कहना पड़ा। देखिए, सीज फायर जो समझौता हुआ क्यों हुआ, जिस तरह से हमारे फाइटर्स ने जाकर वहां पर पाकिस्तान के एयरबेस की धज्जियां उड़ा दी, जिस तरह से पाकिस्तान के भीतर घुसकर हमने मारा, वहां पर बहावलपुर हो या फिर उनके टेरर कैंप को खत्म किया, इसके बाद उनके जो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को हमने वहां पे खत्म किया लाहौर में, इसके अलावा एयरबेस को मारा। पाकिस्तान को इस बात को समझ में आ गई थी कि वो स्थिति में नहीं है कि वो भारत से इस तरह की लड़ाई को आगे बढ़ा सके, और इसीलिए वो सीधे अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में से संधि करने की बात करने लगा। सऊदी अरब को उसने इन्वॉल्व कराया क्योंकि उसको पता था कि भारत इस मामले में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया भारत की कल्पना वाली ये सरकार है जिसमें इस तरह की हरकतों का जवाब अब घर में घुस के न सिर्फ मारा जाएगा बल्कि उस जो आतंकियों को मददगार सेना है उसको भी जवाब दिया जाएगा। ये सब बात तो अमित सही है, लेकिन जरा ये समझाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बयान दिया है, सेना को निर्देशित किया है, ये क्या कड़ा संदेश पाकिस्तान को है कि देखो हिमाकत तो फिर से तुमने की थी, हालांकि चलो अभी हम सीज फायर मान रहे हैं और अभी मॉनिटर भी किया जा रहा है कि बीती रात से बात करें तो किसी तरह का कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो क्या ये संदेश पाकिस्तान को भी है कि सुधर जाओ अब? निश्चित तौर पर देखिए, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ही भारत ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, अगर वो एस्केलेट करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। और दोनों बार यही हुआ कि जब उधर से कार्रवाई हुई तो हमने जवाब दिया। यही बात आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि, और मैसेज साफ है कि हमने मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, मुरीद के बहावलपुर मुजफ्फराबाद के कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया है, और जिस तरीके से वहां पे एयरबेस में अटैक किया भारत ने उसके, तो ये साफ संदेश है। और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने आज की बैठक में जिस तरह से पुरजोर दी है, जिस तरह से कहा है, वो पाकिस्तान के लिए संदेश है कि अभी भी अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो ये लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि अगर उस तरफ से अगर कुछ भी हरकतें होती है तो उसका जवाब उससे दुगने अंदाज में दिया जाएगा और खतरनाक तरीके से दिया जाएगा। और एक बार हमने सीमा लांघ ली है, हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम शांत रहेंगे। हम शांति के पक्षधर हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा है, लेकिन अगर हमारे टेरिटोरी में आप आकर कुछ करते हैं, हमारे खिलाफ युद्ध थोपने की कोशिश करेंगे, तो भारत उसका जवाब देने के लिए तैयार है और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है ये सीधा लाउड एंड क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी हद में रहे, नहीं तो भारी कीमत चुकाने को तैयार रहे। अमित, जरा ये समझाइए, एयरफोर्स की तरफ से बयान दिया गया कि जो भी ऑपरेशंस थे हमने सफलतापूर्वक पूरे किए, लेकिन ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। रक्षा मंत्री का ये कहना कि ये तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज एक तरीके से था और उसके बाद प्रधानमंत्री का आज सेना के जवानों को ये निर्देश देना, ये क्या बता रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है? सीज फायर तो हो गया, लेकिन देश की जनता का मूड अगर देखे तो इस बार मूड कुछ और ही देश की जनता का नजर आ रहा था। आर पार के मूड में देश की जनता थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की नब्ज को पहचानते हैं। तो क्या ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस बार अगर कोई भी घटना घटती है तो आर पार की लड़ाई संभव है? देखिए, आर पार की लड़ाई के लिए जनता निश्चित तौर पर देश की जनता को लगता था और वो चाहती है कि आर पार की लड़ाई हो, लेकिन ये भी सच है कि भारत को युद्ध के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था। ये लड़ाई कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, आतंकवाद के खिलाफ थी, और हमने वो गोल अचीव कर लिया जब हमने एक टारगेटेड पिन पॉइंट हिट किया आतंकी उसको। लेकिन ये समझने की जरूरत है, अगर हमको आर पार की लड़ाई लड़ना होगा तो हमारा डिप्लॉयमेंट उस तरह से होता है। लेकिन भारत को इस बात का एहसास है कि हम, और भारत को प्रधानमंत्री ने ये विश्वास भी दिलाया और जो लगातार मीटिंग्स हो रही है इसमें फौज को ये अधिकार भी दिया है कि पाकिस्तान
की तरफ से ऐसी कोई भी चीजें अगर दोबारा होती है, और ये मैसेज क्यों है, क्योंकि सीज फायर होने के बाद कल रात को जिस तरह से सीज फायर वायलेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए ये मैसेज जरूरी था कि पाकिस्तान को कि भाई इस तरह की हरकतें आप करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये आप बिल्कुल सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ उसके बाद ये मैसेज जरूरी था, बताना जरूरी था, क्योंकि विश्व पटल को भी ये बताना जरूरी है कि ये पाकिस्तान है, ये हरकतों से बाज नहीं आएगा। अगर अभी हम जाने भी देंगे तो ये फिर कुछ दिनों के बाद फिर वही हरकतें करेगा। तो इसलिए ये जोड़ा गया कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकी घटना भी अगर घटी भारत में तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री का ये निर्देश जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सेना जो है वो किसी तरह का एक्शन ले अगर उधर से कुछ भी होता है, मतलब गोली चलेगी हम गोला चलाएंगे। रक्षा मंत्री का कहना कि ये पहला फेज था ऑपरेशन सिंदूर का। एयरफोर्स का ये बयान कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या ये पाकिस्तान को चेतावनी है कि इस बार तो आप वैश्विक पटल पर जाकर गिड़गिड़ाए और हमारे सामने भी गिड़गिड़ाने लगे तो हमने सीज फायर पर सहमति जता दी है, लेकिन अब सुधर जाओ वरना ये नया भारत है, घर में घुस कर मारेगा। देखिए, सुबह जब प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसी बैठक के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ और तमाम जो फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं उनको कंप्लीटली फ्री हैंड दिया है। और आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स से बातचीत की है और उनका साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन है कोर कमांडर्स को कि अगर उस तरफ से एक गोली भी चलती है तो उसका जवाब गोले में दिया जाएगा। यानी टिट फॉर टैट की पॉलिसी भारत ने अपनाई है। उससे एक दिन पहले अगर भारत पर कोई भी आतंकी वारदात होती है उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये पैराडाइम शिफ्ट था इंडियन पॉलिसी में और इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि भारत किसी भी मूड में पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान सीज फायर करता है तो वो एक तरीके से एग्रीमेंट नहीं है जिसे वो तोड़ सकता है। अगर वो स्वयं अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत के लिए वो एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर रहा है कि भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कंप्लीटली फ्री है। और यही इंस्ट्रक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से आर्म फोर्सेस के जो चीफ हैं और एरिया के जो कोर कमांडर्स जो फील्ड पर ऑपरेट कर रहे हैं उनको दिया गया है। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, वो ओवर नहीं हुआ है। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान की उनकी एक्टिविटी क्या है, वो किस तरीके से एग्रीमेंट को मानते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया था। डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी और एक कंसेंसस यानी सहमति बनाई गई थी कि दोनों तरफ से 5 बजे के बाद सीज फायर कर दिया जाएगा। लेकिन 3 घंटे के अंदर ये पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है। ऐसे में भारत को अब कोई कह नहीं सकता कि भारत ने शर्तें नहीं मानी है, भारत ने जानबूझकर कुछ किया है। भारत आत्मरक्षा में तमाम बहुत सारे कदम उठाएगा और यही इंस्ट्रक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से रविकांत कि भारत को तो पता है कि ये पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, लेकिन एक मौका दे देना चाहिए ताकि ये समझ में आ जाए पूरे विश्व समुदाय को कि पाकिस्तान अगर सुधरने वाला नहीं है और वो इस तरह अटैक करता रहा तो भारत को हक है आत्मरक्षा करने की और किसी तरह के कोई भी एक्शन लेने के लिए। ये शायद इसलिए ये मैसेजेस जो है वो दिए जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, एयरफोर्स की तरफ से बयान जारी किया जाए, हमें समझना होगा। रविकांत, एक और बात बताइए कि अभी एक मीटिंग अभी होनी बाकी है पाकिस्तान के साथ, उसके पहले इस तरह के रविकांत आपके पास जो बड़ी खबर आ रही है पहले दर्शकों को वो बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 6:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 6:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें तमाम बातों को क्लियर किया जाएगा। आज शाम 6:30 पर सेना की ये प्रेस ब्रीफिंग होगी जिसमें तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। रविकांत।